नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, इसी में आज हमारी जो कहानी है वो है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उससे जुड़े हुए तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों मेरे साथ, अगर आपने इसका मूल पाठ अध्ययन नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसका मूल पाठ अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो कहानी है वो हरशंकर परसाई जी की है। हिंदी साहित्य में हरशंकर परसाई जी ने एक नई विधा का रूपांतर किया, आविर्भाव हुआ इन्हीं के माध्यम से वह थी व्यंग। ठीक है दोस्तों, तो हरशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार रहे हैं जिन्होंने साहित्य में व्यंग के माध्यम से अपने साहित्य को उत्तम बनाया। तो हरशंकर परसाई जी के बारे में देखना, हरशंकर परसाई ने हिंदी साहित्य में व्यंग विधा को एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, हम हरशंकर परसाई जी के कहानी संग्रह की बात करें तो हरशंकर परसाई जी के कहानी संग्रह हैं दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जी। ठीक है दोस्तों, ये उनके कहानी संग्रह हैं दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जी। अब हम अपनी कहानी की बात करें, हमारी कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। और हम इस कहानी की चर्चा करें तो इसमें हम बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये किस कहानी संग्रह में है। तो देखें, पहला बिंदु है कि यह कहानी ठिठुरता हुआ लोकतंत्र 1957 कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें 24 कहानियां संकलित हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ठिठुरता हुआ लोकतंत्र कहानी संग्रह है हरशंकर परसाई जी का, इसमें कुल कितनी कहानियां हैं? तो इसमें 24 कहानियां संकलित हैं। तो उन कहानियों के हम शीर्षकों को देखें तो इन कहानी के शीर्षक इधर हैं। ठिठुरता हुआ लोकतंत्र, पर कमल हो गए, वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता, मुखड़ा क्यों देखे फोटो में, सबसे नेट की कथा, खून टालने की कला, अपने चाचा एशियाई फिल्म, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीव कट के नाम, एक खाना एक इंच का ताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, आंटी अभी तक नहीं आई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोक कथाएं। तो दोस्तों हमने देखा कि 24 कथाओं के शीर्षक हैं कहानियों के, वो हमने इसमें देखे। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट बिंदु हमारा कि इस कहानी में पुलिस पर व्यंग किया गया है। जब हमने मूल पाठ का अध्ययन किया था तो दोस्तों हमने बताया था कि जो एक इंस्पेक्टर माता दीन है जो हमारे भारत सरकार के तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में वो चांद पर जाते हैं और चांद पर वो उनके पुलिस प्रशासन को सही करते हैं। तो इसकी कहानी है। इस कहानी में पुलिस के अत्याचारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। यह एक फैंटेसी लिखी हुई कहानी है शैली में। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी एक फैंटेसी शिल्प में लिखी हुई है शैली में, जिसमें मनगढ़ंत एक कहानी होती है, वही है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे? तो वो सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अब हम इसके पात्र परिचय की बात करें तो इनमें पहला पात्र तो हमारे इंस्पेक्टर माता दीन ही है। तो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं और पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी से चांद पर किस रूप में गए हैं? तो सलाहकार के रूप में गए हैं। मुंशी अब्दुल गफूर है, वो भारतीय पुलिस में है, यानी हमारे यहाँ की पुलिस में। और हवलदार बलभद्र, हवलदार राम सजीवन, ये भी हमारे यहाँ के ही पुलिस में है। अब हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की बात करें तो इस कहानी में प्रमुख उद्धरण है कि वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे।
सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। नेक्स्ट है, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी ही है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले की होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से लेगा कि क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। तो हमने दोस्तों इंस्पेक्टर मासादीन चांद पर कहानी से जुड़े हुए तथ्यों की चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।